मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 6.4 हमने की हुई है जिसमें हमने फैक्टराइजेशन को सीखा था। यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन ही है बट थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा और फॉर्मूला भी हमारा अप्लाई किया हुआ है। फॉर्मूला हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको ए और बी की फॉर्म में मिले। हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी टू टर्म्स सेपरेट हो और उसका भी हमें स्क्वायर मिले। तो हम हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, एक्स प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक टर्म होगी जिसका स्क्वायर है माइनस होगा, फिर सेकंड टर्म होगी उसका भी स्क्वायर होगा, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ पर सिर्फ ये वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, फॉर्मूले का पैटर्न बिल्कुल वही रहता है। ओके, तो यहाँ पर भी हमें फैक्टराइजेशन करना है पर थोड़ा सा डिफरेंट है, m पावर 4 माइनस n रेज टू पावर 4। अब क्या हम 4 को m स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको n स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक ही बेस पर अगर डबल पावर होती है तो दोनों पावर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 4 2 4 2 इंटू 2 4, यानी फैक्टर करेक्ट है। अब ध्यान से देखना है, ये जो पूरी वैल्यू है m स्क्वायर, इसको मैंने a पुट कर दिया, सिर्फ a, और n स्क्वायर को मैंने b पुट कर दिया। ओके, अब जहाँ पर भी m स्क्वायर है वहाँ हम a लिखेंगे और m स्क्वायर के प्लेस पर a है, होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम लिखेंगे b और इसका भी स्क्वायर है तो ये। अब इसका तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, अब जहाँ पर भी a की वैल्यू है m स्क्वायर वहाँ पर ये रखेंगे और b की वैल्यू को n स्क्वायर पुट करेंगे। यहाँ पर हमने किया m स्क्वायर a की वैल्यू और a का स्क्वायर है तो वैल्यू का स्क्वायर, n स्क्वायर b की वैल्यू, b का स्क्वायर है तो n स्क्वायर का भी स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और यहाँ पर हो गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ इसको खोला तो ये हो गया m पावर 4 माइनस n रेज टू पावर 4। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वैल्यू पुट कर दी। अब बहुत ध्यान से देखना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी अगर हम देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला अभी तक नहीं कैलकुलेट हुआ है। तो कहीं पर भी अगर आपके पास टू टर्म्स का स्क्वायर है, सेपरेट स्क्वायर, जैसे यहाँ पर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो इसका कोई भी फॉर्मूला अभी तक नहीं मिला है तो आप भी यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन सेम यही होती है, हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही लिखते हैं। ठीक है, बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम ये लिखते हैं a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी ये प्रोसेस होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आप सेम लिखेंगे। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास फिर से फॉर्मूला बन रहा है, ये ध्यान रखना होगा हमें सब, हर बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी एक टर्म है m जिसका स्क्वायर बीच में माइनस, फिर सेकेंड टर्म है n, इसका भी स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी मिल गई हमें, कौन सी, ये वाली बन गई। तो हम इसको लिख सकते हैं m प्लस n और यहाँ लिख सकते हैं m माइनस n। अब देखो, अब ये पूरा कैलकुलेट हो गया, यानी m पावर 4 माइनस n पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट किया m प्लस n, फिर ब्रैकेट में क्लोज किया, फिर हमने सेकेंड लिखा m माइनस n। ये सारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो इनको ब्रैकेट में रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। तो हमने ये सब कर लिया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास बी पार्ट है, इसको भी हम बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस y पावर 4 को ब्रेक कर दिया 2 और 2 में, क्योंकि यहाँ पहले से ही होल स्क्वायर है और वहाँ पर y पावर 4 है,
इसको भी स्क्वायर में लेकर आएंगे तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 2x² माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये तो पहले से ही था सॉरी, और यहाँ पर लिखा y² होल स्क्वायर। ओके, ब्रेक कर दिया। लेट 2x² माइनस वाई स्क्वायर को मैंने a पुट किया और b y² को मैंने यहाँ पर b पुट कर दिया। ठीक है, अब 2x² माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पर a रखा और इसका स्क्वायर है तो a का स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन रखा, y² को b पुट किया, सिर्फ y² को b पुट किया, y² का भी स्क्वायर है तो ये b² हो गया। ये फॉर्मूला तो हमें याद है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर, a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब जहां पर भी a की वैल्यू हमने जो ली है वो पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या थी? 2x² माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू हमने ली थी y², तो ये हो गई y² b की वैल्यू, b का स्क्वायर y² का भी स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, a वैल्यू है 2x प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर, 2x² माइनस वाई स्क्वायर, a की वैल्यू, प्लस का साइन, b की वैल्यू y² रख दिया हमने, सेकेंड ब्रैकेट लगाया, a माइनस b, a की वैल्यू क्या है 2x² माइनस वाई स्क्वायर और b की वैल्यू है y²। कि हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो सकते हैं, बट यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 2x², तो इस ब्रैकेट की वैल्यू है, और सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू है 2x² माइनस 2y²। ठीक है, माइनस का y और माइनस का y, माइनस का 1 प्लस होगा, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। ओके, यहाँ पर भी हमने इसको लिखा 2x² माइनस y² का स्क्वायर, और ये हो गया y⁴। जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ मिल गया हमें। ठीक है, इस ब्रैकेट में से हमारे पास कुछ कॉमन वैल्यू है, सिर्फ इस ब्रैकेट में से क्या है? 2, दोनों के पास है, हमने 2 कॉमन ले लिया, 2x², 2 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया x² माइनस y²। ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं, ये बच्चा हमारे पास इन सबके बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो अगर हम 2 का 2 में मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 4x²। आंसर ये भी करेक्ट है, अगर आप ये लिखेंगे तो ये भी फैक्टर करेक्ट है, और हो सकते हैं वो भी देख लो, 2 × 2 4x²। ठीक है, और यहाँ आ गया आपके पास में x² माइनस y²। अगर हम और थोड़ा सा इस पर फोकस करें तो x² माइनस y² तो होता है फॉर्मूला, a² माइनस b² x² माइनस y² क्या होता है? 4x², x प्लस y और x माइनस y, यानी हमने इसके पूरे फैक्टर कर दिए। ओके, अब ये क्लियर हो गया? आप एक बार खुद से करके देखना और अच्छा क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट C, 16a² माइनस 625b²। ओके, 16 भी किसी नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का? 4², 16 का लिखा a²। यहाँ पर 625 सिर्फ स्क्वायर में लिखना है, 25² b²। ठीक है, तो क्या हम इसको दोनों पर स्क्वायर है होल स्क्वायर लिख सकते हैं? 4a होल स्क्वायर माइनस 525b होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों नंबर्स के पास स्क्वायर है, 4 के पास भी है तो a के पास भी है, हम इसको होल में लिख सकते हैं।
ठीक है, लिख दिया। अब इस पूरी वैल्यू को हमने पुट किया अपने माइंड में, हर क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। इस पूरी वैल्यू को हम अपने माइंड में x ले सकते हैं 4a को, 25b को हमने अपने माइंड में लिया y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, या लिख दो यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो, यूजिंग द आइडेंटिटी। ए तो पहले से ही है आपके पास में ए और बी, तो हमने इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, 4a एक्स के प्लेस पर रखा, ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर का कंपेयर हो गया, तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस 25b होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 4a प्लस 25 और b, और यहाँ लिख सकते हैं 4a माइनस 25b। ठीक है, पावर 4 तो नहीं है इसमें, हाँ एक मिस्टेक हो गई, इसको मैं करेक्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको पावर 4 में दिया है, ये मैंने इसको स्क्वायर लिख दिया था। ठीक है, अब करेक्ट कर दिया, तो हमने इसको लिखा 16 का 4a स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलो और गड़बड़ हो जाएगा, इसको वापस से करते हैं एक बार, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, आइडेंटिटी को नहीं करते हैं, ये लिख देते हैं, पावर 4 में था। हम इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ a पावर 4 है, 16 की पावर को 4 में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो स्क्वायर में है हमारे पास। तो 16 का 4 स्क्वायर और इसका a स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब आप इस ब्रैकेट को खोलो, 4 इंटू 4 16, a स्क्वायर का a पावर 4। इसको भी हमने ऐसे ही किया, 25b स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि b पावर क्या है यहाँ पर हमारे पास में 4 है। ओके, तो हमने इसको 4 में बना दिया। 25 को 2 टाइम्स करेंगे तो 625 मिलेगा, ये लिख दिया। यहाँ पर हमने अपने माइंड में लिया लेट x इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और b इज इक्वल टू 25b स्क्वायर, x और y। ठीक है, अब यहाँ पर x के प्लेस पर हमने रखा 4a स्क्वायर और x का स्क्वायर है तो वैल्यू का स्क्वायर, y के प्लेस पर पुट किया 25b स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ पर पुट की वैल्यू, यहाँ पर हमने किया 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और सेकेंड ब्रैकेट में हमने लिखा 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16a स्क्वायर माइनस 25 को 625b पावर 4, यहाँ पर भी a पावर 4 इक्वल टू, ये बिल्कुल सेम आएगा 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर। इसके और फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया था प्लस में कोई भी फॉर्मूला नहीं होता लेकिन माइनस में होता है। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर माइनस 5b होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, 5 स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये फिर से एक आइडेंटिटी बन गई है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं 2a प्लस 5b और सेकेंड ब्रैकेट में 2a माइनस 5b। बार बार आइडेंटिटी को लिखने से आपको याद हो जाएगी, इसलिए मैं लिखवाती हूँ इतना। ओके, नेक्स्ट में फिर 4 है हमारे पास में, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको स्क्वायर में ही तोड़ेंगे ऐसे और इसको भी सिर्फ स्क्वायर में ही लिखेंगे। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करते ही 256 मिलता है, तो क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास x में है तो हमने इसको a में लिख दिया, लेट x स्क्वायर इक्वल टू a एंड b वैल्यू इक्वल टू ओनली 16। जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसको हम पुट करते हैं, तो हमने उसको पुट कर दिया। अब हमारे पास हो गया फॉर्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो वैल्यू इसका स्क्वायर, ठीक है। बी की वैल्यू 16 है और बी के स्क्वायर है तो 16 का भी स्क्वायर किया। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 16 और बी की वैल्यू है यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये आपको हो सकता है एक बार में क्लियर नहीं हो, बट आप अगर इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़रूर आ जाएगा। थोड़ा सा नया पैटर्न हो जाता है क्योंकि पावर 4 मिल रही है हमें, ठीक है। अभी तक हमने स्क्वायर किया था इसलिए इसको खोलो, x पावर 4 माइनस इसको किया 256, क्योंकि इसी के तो फैक्टर करने हमें, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कुछ नहीं होगा क्योंकि अगर आप इसको 4 का स्क्वायर भी बनाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम ही लिखते हैं, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है प्लस में, ये हमने सेम लिख दिया। इसके हम और फैक्टर कर सकते हैं, देखते ही समझ में आता है कि हमारे पास फैक्टर पॉसिबल हैं। x का तो होल स्क्वायर हो गया, 16 में हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो इसको भी हमने क्या किया, एक बार इसमें प्लस कर दिया और एक बार हमने इसके साथ इसको माइनस कर दिया, x प्लस 4 और x माइनस 4। अब मत करना कि x माइनस 4 के भी फैक्टर कर दें क्योंकि पॉसिबल नहीं है। 4 के फैक्टर पॉसिबल है 2 स्क्वायर, बट x तो विदाउट पावर है, सिंगल पावर है उसकी 1, तो x के फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए अब यहाँ पर इसके कोई भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है। x पावर 4 माइनस 256 को हम इतना ही लिख सकते हैं, इससे आगे ये पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, a पावर 4 माइनस बी माइनस सी होल पावर 4, ये पूरा एक ही एक्सप्रेशन है b माइनस सी और उसकी भी पावर 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे हम b माइनस सी स्क्वायर, उसका भी पावर 2। अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसको लिखते कैसे हैं पावर 4 को। कोई भी वैल्यू है a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इसको mn, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है 2 इंटू 2 4। ओके, अब हमने अपने माइंड में इसको पुट किया वैल्यू को, a स्क्वायर इज इक्वल टू, a में तो है हमने इसको x में कर दिया और हमने b माइनस सी स्क्वायर के साथ में अकेला नहीं करेंगे, इस पूरे वैल्यू पूरे टर्म को हम एक ही पुट करेंगे यानी y, तभी कैलकुलेशन होगी। अब a स्क्वायर की वैल्यू x है, इसका स्क्वायर है x का स्क्वायर, b माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू y है और इसका भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर क्या है, इसका फॉर्मूला x प्लस वाई और ये हो गया x माइनस वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है आपके पास में, a स्क्वायर माइनस प्लस y की वैल्यू क्या है, b प्लस सी स्क्वायर। दो स्क्वायर है, टर्म है, तो मैंने इसको करली ब्रैकेट में यूज कर लिया। ओके, सेकेंड टाइम में x की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस y की वैल्यू है b माइनस सी स्क्वायर। फिर से सेम आइडेंटिटी मिल रही है हमें, ध्यान से देखो, अगर सिर्फ a स्क्वायर है माइनस बी माइनस सी स्क्वायर है तो क्या फिर से x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बन रहा है, बिल्कुल। तो ये टर्म तो बिल्कुल सेम आएगी, ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन तो सेम है क्योंकि बीच में प्लस है, इसमें दोनों टर्म का स्क्वायर है, फिर से वही फॉर्मूला बनेगा क्या, a प्लस ये ब्रैकेट में रहेगा और a माइनस बी यानी a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट खोलना है खोलो, नहीं खोलना यही छोड़ दोगे तो भी आंसर करेक्ट है। और अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे a पावर 4 माइनस बी माइनस सी पावर 4,
इसका एक्सप्रेशन पूरा ये है। ओके, नेक्स्ट है एफ पार्ट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का। अगर आप याद रखें आइडेंटिटी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर। क्या ये फिर से हमारे लिए आइडेंटिटी तैयार नहीं कर रहा? a प्लस बी को हमने क्या अपने माइंड में पुट किया, x, और यहाँ पर इसको y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बार बार क्यों लिखें लेट, हम तो लिख ही दे रहे हैं सीधे सीधे। क्या a प्लस बी यानी x प्लस वाई के, और सेकंड में a प्लस बी एक्स माइनस वाई का मतलब c। बस यही करना था हमें और कुछ नहीं। ये आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अपनी तरफ से आप एक एक बार यहाँ देखें, फिर खुद से प्रैक्टिस करें तो और अच्छा समझ आ जाएगा। ओके।